हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। मैं आपकी मैम प्रिया सिंह चौहान आपको क्लास 8 के हिंदी पढ़ाने वाली हूँ, जिसका हमारा 4 चैप्टर हो गया था अपराजिता, जिसका नाम था। तो आइए आज इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखना है। हमें ये शब्द दिए गए हैं, इनके अर्थ हमें शब्दकोश यानी शब्दकोश कहाँ दिया गया है, हमारी बुक के लास्ट में दिया हुआ है। हमारी बुक के पीछे शब्दकोश दिया गया है, हमें वहाँ से इन शब्दों के अर्थ खोज के लिखना है। ठीक है, तो जैसे विलक्षण का हो जाएगा, उसमें दिया है अद्भुत, अनोखा। उत्फुल्ल का हो जाएगा प्रसन्न, अकस्मात का हो जाएगा अचानक, विषाद का हो जाएगा दुख, उदासी, विच्छिन्न का हो जाएगा अलग किया हुआ या काटा हुआ, और बुद्धिदीप्त का होगा गेधात, तेज बुद्धि वाला, और जिजीविषा का होगा जाने की इच्छा। ठीक है, इसी प्रकार आप इन सभी का शब्दों का अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिख लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। इन प्रश्नों के उत्तर आपको संक्षेप में लिखना है, यानी छोटे शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, अपराजिता स्मरण की लेखिका कौन है। तो इस अपराजिता पाठ की लेखिका कौन है, तो इस अपराजिता पाठ की लेखिका हैं शिवानी जी। कौन है, शिवानी जी हैं। आगे देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, डॉक्टर चंद्रा की माता जी का क्या नाम था। तो डॉक्टर चंद्रा की माता जी का नाम क्या था, तो उनकी माता का नाम था श्रीमती सुब्रामण्यम। ठीक है ना, डॉक्टर चंद्रा की माता का नाम था श्रीमती सुब्रामण्यम। आगे है, डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद कौन सी बीमारी हो गई थी। तो इसका आंसर होगा, डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद पक्षघात की बीमारी हो गई थी, जिससे उनके गर्दन के नीचे का हिस्सा कैसा हो गया था, यहाँ से है, जब उन्हें सामान्य ज्वर के चौथे दिन पक्षघात की बीमारी हो गई थी, जिससे गर्दन के नीचे का हिस्सा उनका सर्वांग अचल हो गया था। ठीक है, आगे है, वीरजन्नी का पुरस्कार किसे मिला था। चौथा क्वेश्चन है, वीरजन्नी का पुरस्कार किसे मिला था। तो वीरजन्नी का पुरस्कार टी सुब्रामण्यम को मिला था। किसको मिला था, चंद्रा जी की माता टी सुब्रामण्यम को मिला था। ठीक है ना, आगे देखते हैं, लेखिका की दृष्टि में तीसरा क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 3 है, जिसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हमें कैसे देना है, विस्तार में देना है। इन क्वेश्चनों के उत्तर हमें विस्तार में देखना है। इसका पहला क्वेश्चन कौन सा है, लेखिका की दृष्टि में डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों से किन बातों से भिन्न थी। तो लेखिका के दृष्टि में डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों से किस प्रकार भिन्न थी। तो इसका आंसर देखते हैं कि डॉक्टर चंद्रा जो कि अपंग थी यानी विकलांग महिला थी, वो अपने इस विकलांगता को लेके दुखी नहीं होती थी, बल्कि अपने इस विकलांगता यानी प्रभु की दी हुई इस सौगात को वो एक वरदान के रूप में देखती थी और अपने सारे काम निरंतर तरीके से करती थी। जैसे क्या था कि वो अपनी व्हील चेयर खुद चलाती थी और घर के अंदर खुद व्हील चेयर चला के जाती थी। ठीक है, और उनका निचला धड़ निष्प्राण मांसपिंड मात्र होने पर भी वो सदा उत्फुल्ल और चेहरे पर विषाद की एक रेखा भी उनके चेहरे पे नहीं दिखती थी, और वो बुद्धिदीप्त आँखों से अदम्य उत्साह, प्रतिक्षण भरपूर उत्कट जिजीविषा और फिर कई महत्वाकांक्षों से भरी हुई थी। जैसे उनका शरीर सिर्फ निष्प्राण था, मांसपिंड मात्र था, फिर भी वह हमेशा उत्साहित रहती थी और उनके चेहरे पर किसी भी प्रकार का कष्ट की रेखाएं नहीं दिखती थी, इसलिए कभी उनको अन्य जनों से भिन्न बताती हैं। ठीक है, आगे है, लेखिका ने जब चंद्रा को कार से उतरते देखा तो वे आश्चर्यचकित क्यों रह गई। तो इसका आंसर है कि पहली बार जब कवित्री ने
उनको कार से उतरते देखा तो आश्चर्य से ही देखती रह गईं, क्योंकि कार का दरवाज़ा खुला, एक वृद्ध महिला उतरकर पिछली सीट से एक व्हील चेयर निकालकर सामने रख दी। ठीक है, कार का दरवाज़ा खुला और दूसरे ही क्षण धीरे धीरे बिना किसी सहारे के, ठीक है, व्हील चेयर निकाल कर सामने रख दी और दूसरे ही क्षण धीरे धीरे बिना किसी सहारे के कार से एक युवती अपने निर्जीव धड़ को बड़ी ही आसानी से नीचे उतार कर फिर बैसाखियों की सहायता से व्हील चेयर तक पहुंचकर उसमें बैठ जाती है और स्वयं चलाती हुई उस व्हील चेयर को कोठी के अंदर चली जाती है। ये सब देखकर कवित्री आश्चर्यचकित रह जाती हैं। ठीक है, और आगे है प्रश्न 4, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। बित्ते भर की लड़की मुझे किसी देवांगना से कम नहीं लगी। तो इस पंक्ति से हम यह आशय है, कभी इस पंक्ति के द्वारा यह कहना चाहती है कि वह छोटी सी लड़की मुझे किसी वीरांगना से कम नहीं लग रही थी, क्योंकि उसने अपने जीवन में इतने सारे कष्ट झेले हैं और वह फिर भी उसके चेहरे पर एक सिकन तक नहीं दिख रही थी। ठीक है, और वह निरंतर उत्साहित रहती थी, अपने कार्य को लगनपूर्ण से करती थी और उसने अपने जीवन में हार कभी भी नहीं मानी। इसलिए कवित्री को वह बित्ते भर की लड़की देवांगना से कम नहीं लग रही थी। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, मैडम मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे सामान्य सा भी सहारा न दे। तो इससे आशय है कि डॉक्टर चंद्रा इस लेखिका से कहती हैं कि मैडम मैं यह चाहती हूँ कि मैं अपने जीवन में किसी का भी सहारा, सामान्य सा भी सहारा अपने जीवन में ना लूँ, मैं अपने कार्य खुद अपने से कर सकूँ। ठीक है, वो ये बात इसलिए कहती हैं क्योंकि जब वह कहीं जाती थी तो जो कार उनकी माँ ड्राइव करती थी। ठीक है, ड्राइव चलाकर उन्हें उस जगह पे ले जाती थी। तो क्या हुआ कि डॉक्टर चंद्रा ने एक ऐसे कार के नमूने का निर्माण किया, कार का निर्माण करना चाहती थी, नमूना तैयार किया जिससे वो खुद ड्राइव कर सके और खुद कहीं आ जा सके। ठीक है ना। अब आगे का क्वेश्चन है, चिकित्सा ने जो खोया है वह विज्ञान ने पाया है। तो इससे आशय है कि क्या था कि डॉक्टर चंद्रा की बड़ी इच्छा थी कि वो डॉक्टर बने, लेकिन और उन्होंने एक कहानी भी पढ़ी थी अपंग डॉक्टर मैरी वर्गीज के सफल जीवन की। ठीक है, इन सब से वो बड़ी प्रेरित हुई थी और वह डॉक्टर बनना चाहती थी। लेकिन क्या हुआ, वो परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने पर भी उन्हें मेडिकल कॉलेज में प्रवेश नहीं मिला और उनसे कहा गया कि आपका निचला धड़ निर्जीव है, इसलिए आप सफल शल्य चिकित्सक नहीं बन पाएंगी। नहीं पाएंगी। तभी उनके डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर कहते हैं कि मुझे यह कहने में रच मात्र भी हिचक नहीं होती है कि डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान की प्रगति में महान योगदान दिया है। डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर कहते हैं कि उन्हें रच मात्र की भी हिचक नहीं होती है कि डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान के प्रगति में महान योगदान दिया है। डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान के प्रति बहुत बड़ा योगदान दिया है विज्ञान को। ठीक है, इसलिए चिकित्सा ने जो खोया है वह विज्ञान ने पाया है। यह किसने शब्द कहा? डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर ने यह शब्द कहा कि चिकित्सा ने जो खोया है विज्ञान ने वह पाया है। ठीक है ना। आगे है, बुद्धि दीप्त आँखों में अदम्य उत्साह, प्रतिपल प्रतिक्षण भरपूर उत्कृष्ट जिजीविषा और फिर कैसी कैसी महत्वाकांक्षाएं। ठीक है ना। इससे आशय है कि जो डॉक्टर चंद्रा हैं वो जिनका निचला धड़ निष्प्राण और मांसपिंड मात्र है, वो सदा उत्फुल्ल हैं, खुशी रहती हैं। उनके चेहरे पर किसी भी तरह की विषाद की रेखा नहीं दिखाई देती है और वह बुद्धि की बहुत ही तेज है और आँखों में उनके हरदम उत्साह दिखाई देता है और प्रतिपल प्रतिक्षण भंगुर
प्रतिक्षण भरपूर उत्कृष्ट जिजीविषा, मतलब वो हमेशा जिज्ञासा से भरी रहती हैं और पता नहीं कौन कौन सी महत्वाकांक्षाएं उनके भीतर चलती रहती हैं। ठीक है, तो आज आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। कल हम आगे का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जय हिंद।